देखिए करंट वाला अकाउंट हुआ है क्या? नहीं हुआ। हीरालाल वाला हीरालाल नाम से नहीं हुआ जिसमें हम लोग बिल्डिंग खरीदते हैं करोड़ बिल्डर से, नहीं हुआ। मोतीलाल नाम से सर 3 ही हुआ है, मीरा तारा और आकाश। मीरा तारा और आकाश। फिर सबसे फर्स्ट ये छोटा वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए करिए। पहले वाला बता दे, पहले वाला बता दे। अच्छा वो वाला पिछले क्लास में हम एंट्री नहीं बताए थे क्या? बताया था ना डेबिट नोट क्रेडिट नोट? सर नहीं बना था, प्रैक्टिस नंबर 8 ही ठीक से नहीं बना था, कल बना रहे थे। बना हुआ है सर यहाँ पे आप बनाए थे तो हम लोग बनाए तो सही से नहीं बना, मतलब नहीं बना बनने की बैलेंस शीट अलग आ दिया। जैसे बैलेंस शीट हम बताए थे प्रैक्टिस नंबर 8 का 1,48,000 बैलेंस शीट में होता किस देगा हम लोग? नहीं हम बताए थे प्रैक्टिस नंबर 1 जिसमें बैलेंस शीट बताए थे 1,48,000। ये नहीं आया था नहीं एक से बना है। एक सेकंड कोई बात नहीं। अब मिलाने की कोशिश की यहाँ से ट्रायल बैलेंस से 2,10,500 हम लोग का 3 लाख था। 3 लाख का। तो जब अगर इस तरह से अगर कंडीशन होता है ना तो आप देखिए कि टोटल परचेज कितना का किए हैं आप, ठीक ना। हम लोग देखिए टोटल परचेज किए हैं 70,000 का, उसमें से 4,000 रुपया रिटर्न किए थे, मतलब 4,000 का सामान रिटर्न हो गया था। और उसके बाद सेल्स कितना किए थे मिलाइए, हम लोग सेल्स टोटल यहाँ से इंटर करते हैं। सेल्स हम लोग टोटल किए हैं 56,500 का, और सेल्स रिटर्न आया है 3500 रुपये का। घनश्याम से या किसी से होगा, गोयल ट्रेडर्स से 3500 का सामान रिटर्न आया था। तो आप ये दोनों चीज को मिलाइएगा ना, अगर ये दोनों सही है तो पैसा चाहे बैंक से लिए हैं या तो बैंक से दिए हैं या तो कैश से लिए हैं या तो कैश दिए हैं, वो आपको करेंट एसेट्स में ही दिखाई देगा। ये अमाउंट बाहर की रहेगा, बस ये दोनों मिलना चाहिए, ठीक ना। परचेज और यहाँ से सेल। तो ये एंट्री कहाँ गड़बड़ हो रहा था आप लोग पता होगा ना, कोई ऐसा एंट्री जिसमें हम गलती करते हैं? नहीं पता चला, नहीं पता चला, अगर बता रहे उसको लिखते जाइएगा, ठीक ना। हम सारा जितना भी यहाँ पे है देखो सबको डिलीट कर देंगे, टोटल अब नया सकता है। लिखते जाने का मतलब हो गया कि आप उसमें कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, ठीक ना, उसको लिखते जाइएगा। देखिए इसमें हम लोग कुछ भी नहीं है। पहले लेजर देखिए, प्रैक्टिस नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर हम लिखा दे रहे हैं। ये है प्रैक्टिस नंबर 8 है, सुधीर नाम से था। हेडिंग दीजिए प्रैक्टिस नंबर 8 और उसमें लेजर क्रिएट कीजिए। जिससे पहले यहाँ पहले डेबिट आया, डेबिट आया। और हम लोग जब भी यहाँ पे जर्नल एंट्री करते हैं तो सबसे पहले डेबिट को ही बोल लेते हैं, पर अगर हम लोग रिसिप्ट में आते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे क्रेडिट आ जाते हैं। तो ऐसे में लोग जानते हैं गलती करते हैं, ठीक ना। यानी डेबिट को पहले करते हैं पर यहाँ पे क्रेडिट पहले, तो डेबिट वाला आइटम को यहाँ पे डाल दिया जाता है, इसलिए गलती होता है ना। तो सब में आपको देख लेना है कि क्रेडिट कहाँ पे हो रहा है, डेबिट कहाँ पे हो रहा है, उसके बाद ही आपको एंटर करना है। जैसे
यहाँ पे आता है सुधीर, ठीक ना। सुधीर के नाम से हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाए हैं, ठीक? क्योंकि एक व्यक्ति है तो कैपिटल अकाउंट से हम लोग पता चल जाएगा कि कौन पैसे डालना है। सुधीर ने 1,50,000 रुपया नगद लगा करके व्यापार शुरू किया, यानी सुधीर का बिजनेस में टोटल पैसा होना चाहिए 1.5 लाख रुपया। यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं बैलेंस शीट में अभी, ठीक है, हम बाहर आते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं, यहाँ पे हम लोग के पास एक पैसा भी नहीं है बिजनेस में, यानी बिजनेस में 1 रुपया भी नहीं है अभी। तो सबसे फर्स्ट सुधीर पैसा डालता है, और जब कभी भी ऑनर के द्वारा पैसा आता है या किसी कस्टमर के द्वारा बिजनेस में पैसा आता है तो उसका एंट्री रिसीव वाउचर में किया जाता है, ठीक। तो बिजनेस में जब पैसा आ रहा है तो उसका एंट्री कहाँ करना है, रिसीव वाउचर में। अब कौन दे रहा है पैसा, सुधीर। तो दे रहा है तो सुधीर के पास पैसा कम होगा, यानी मान लीजिए उसके पास पहले जितना भी पैसा है उसमें से 1.5 लाख रुपया कम हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे बाहर आते हैं, वाउचर में आते हैं। अब जब कभी पैसा आता है तो रिसीव वाउचर, और रिसीव वाउचर का क्या होता है, F6 शॉर्टकट की, ठीक ना। क्रेडिट कौन होगा, ये लिख के देंगे आप लोग, ठीक ना, ये लिख के देंगे। पहला एंट्री पहला सुधीर होगा, सुधीर, और एक खाता होगा कैश अकाउंट, ठीक ना। सुधीर अकाउंट, यहाँ से हम लोग का आप लोग पता होगा कि पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट, और ये हो गया रियल अकाउंट। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो सुधीर देना, पर्सनल अकाउंट से बोल रहे हैं, ठीक ना। तो सुधीर देने वाला है, इसलिए क्या होगा, क्रेडिट होगी। और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का प्रोडक्शन होता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो व्यापार में पैसा आने के लिए क्या होगा, डेबिट। अब डेबिट में आपको कैसे रखना, क्रेडिट में आपको सुधीर रखना है, और जो अमाउंट बोला गया है वो अमाउंट को हम लोग यहाँ पे डालना है। तो हम यहाँ पे क्रेडिट में कैश डालें, यानी यहाँ पे जो कैश अकाउंट है ना, ये सुधीर को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी सुधीर को एक मतलब इशारा करता है, ठीक ना, क्योंकि सुधीर एक व्यक्ति है, इसलिए हम लोग उसको कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी के खाता से बनाए हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1.5 लाख रुपए डालते हैं। डेबिट क्या होता है, कैश, बस ये ऑटोमेटिकली आपका अमाउंट आ जाएगा, लिख लीजिए इस चीज को। एक्सेप्ट कर दे। अब जैसे एक्सेप्ट किए ना, तो हम लोग का व्यापार में पैसा आ गया, देखिए बैलेंस शीट में 1.5 लाख रुपया आया, और हम लोग का आंसर कितना है, 1,48,000। अब दिख रहा है, वाउचर में आते हैं, दूसरा एंट्री। दूसरा एंट्री बोलता है कि SBI के खाते में 60,000 रुपये जमा करके खाता खोलना, यानी हम लोग एक नया खाता खोलते हैं SBI नाम, ठीक ना, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और उसमें 60,000 रुपये हम लोग जमा करते हैं। तो ये 60,000 कहाँ से आएगा, जो 1.5 लाख रुपए है ना, वही 1.5 लाख में से हम लोग को 60,000 रुपया बैंक में जमा करना होगा। अब हम लोग के पास पैसा कितना बच जाएगा, 1,10,000, क्योंकि 90,000 रुपये बचेगा, क्योंकि हम लोग का जो पैसा रहेगा ना 60,000, उसको हम लोग बैंक में जमा कर दे रहे हैं। अब कैश हम लोग के पास सिर्फ 90,000 है, भले वो हम लोग का पैसा है, हम लोग को वहां पे दिखाई देगा कि 1.5 लाख रुपए है, लेकिन डिवाइड हो जाएगा पैसा, कैश हो जाएगा 90,000 और हम लोग का बैंक में हो जाएगा 60,000, यानी वही पैसा को इधर उधर करना है। देखिए इसका एंट्री कैसे होगा। तो जब कभी भी बैंक का लेन देन होता है तो उसका एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर होता है, यानी यहाँ से कॉन्ट्रा वाउचर। अब देखिए हम लोग कहाँ जमा कर रहे हैं, SBI में। क्या जमा कर रहे हैं, कैश। SBI पर्सनल अकाउंट हो गया, कैश रियल अकाउंट हो गया। एक पाने वाला है और एक जाने वाला है, यानी मतलब जा रहा है, कैश जा रहा है। जैसे पर्सनल अकाउंट बोलता है कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो, तो पा रहा है अब SBI, ठीक ना, इसलिए क्या होगा ये डेबिट। अब रियल अकाउंट बोलता है कि जो वस्तु व्यापार में है उसे डेबिट करो, और जो वस्तु व्यापार से जाए, यानी व्यापार से क्या जा रहा है, कैश बैंक में जा रहा है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट अमाउंट पहले आया है, तो हम लोग को पहले कैश डालना होगा, यहाँ से हम लोग डालेंगे पहले कैश। तो कितना अमाउंट, 60,000 इंटर करेंगे।
डेबिट यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंटर हम लोग यहाँ से अगर पूछेगा कि कैश कितना था तो 500 का नोट में आते हैं। अगर हम लोग 60,000 था तो 120 इंटर करके लिख लीजिए, ठीक है। अभी अगर हम बैलेंस शीट में आते हैं तो कुछ चेंजेस नहीं दिखाई देगा, 1.5 लाख रुपए है पर यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। करंट एसेट्स में जैसे हम लोग आएंगे ना यहाँ इंटर करेंगे तो देखिए 2,000 रुपये से डिवाइड होंगे, एक जगह 90,000 है और एक जगह 60,000 और 60,000 कहाँ है तो बैंक अकाउंट में। जैसे इंटर करेंगे तो जितना भी बैंक अकाउंट रहेगा सबका लिस्ट यहाँ पे रहेगा। तो हम लोग का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 60,000 रुपया है, ठीक। नेक्स्ट तीसरा नंबर पर पहुंचे, हिमानी से 40,000 रुपए के सामान उधार खरीदा। अब हम लोग का व्यापार स्टार्ट हो गया तो कोई सामान तो बेचने के लिए खरीदना होगा ना, तो एक सप्लायर है हिमानी नाम का और उससे हम लोग 40,000 रुपए का सामान खरीदते हैं। जब कभी भी सामान खरीदा जाता है जो बेचने के उद्देश्य से रहता है तो उसका एंट्री परचेज वाउचर में किया जाता है, क्योंकि जो सामान हम लोग हिमानी से खरीद रहे हैं उस सामान को बाद में हम लोग को बेचना है, ठीक ना, इसलिए इसका एंट्री परचेज वाउचर में होगा। और परचेज वाउचर के लिए हम लोग को F9 प्रेस करना होगा, F9। अब बहुत लोगों को इस तरह से खुलता है, ठीक ना, तो इस चीज को चेंज करना है और चेंज करने के लिए यहाँ से कंट्रोल के साथ H प्रेस करना है, H वाउचर लाना है, इंटर करेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे भी पहले क्रेडिट आया है। अब इसमें दो खाता कौन कौन सा होगा, एक होगा हिमानी से हम लोग उधार में खरीद रहे हैं, यानी किससे खरीद रहे हैं हिमानी से, यहाँ पे हिमानी का नाम, और एक सामान खरीद रहे हैं पर क्या सामान है हम लोग को नहीं पता, पर खरीद रहे हैं तो खरीदना का होगा परचेज, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अभी हम तुरंत देने वाले हैं, ध्यान से समझिए इस चीज को, लिखिए, ठीक ना, नहीं तो ये लिखने में ध्यान दे तो हम समझ नहीं कि है ना, थोड़ा थोड़ा आप नीचे लेते जाइए। आप इससे खरीद रहे हैं तो ये हिमानी नाम होती है, क्या हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। परचेज कर रहे हैं तो परचेज नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि जहाँ पे आपका इनकम होता है, एक्सपेंस होता है, वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। तो जब हम लोग परचेज करते हैं ना तो हम लोग का खर्च होता है, तो जो खर्च होता है वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत में आता है, इसलिए होगा ये नॉमिनल अकाउंट। अब देखिए पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो देने वाला कौन है, सामान हम लोग को कौन दे रहा है, हिमानी, इसलिए क्या होगा क्रेडिट। अब नॉमिनल अकाउंट का भी रूल्स हम लोग मालूम होना चाहिए कि जितना भी हम लोग का खर्च होता है और हानि होता है उसको डेबिट करते हैं, और जितना भी हम लोग का इनकम होता है या आय होता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो हम लोग का खर्च होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये डेबिट। अब क्रेडिट साइड, क्रेडिट में क्या होगा हिमानी, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हिमानी को, कितना अमाउंट से 40,000। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को न्यू रेफरेंस, इसके बारे में हम आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक ना, अगेंस्ट, एडवांस और न्यू ऑन अकाउंट कब कब कैसे कैसे करना है, ठीक ना, समझिए। पहला है एडवांस, ठीक ना, ये रफ मिटा दे, लिख लीजिए। अभी हम लोग हिमानी से उधार खरीदते हैं। अब मान लीजिए हम लोग हिमानी से उधार खरीदे, कितना का 40,000, और हिमानी को हम 50,000 रुपये देते हैं। कितना देते हैं 50,000 रुपये अगर हम देते हैं तो 40,000 रुपये का तो हम लोग का अगेंस्ट डिफरेंस हो जाएगा, यानी जो बिल नंबर से हम लोग सामान खरीद रहे हैं ना उस बिल से 40,000 दे देंगे, पर 10,000 का हम लोग को यहाँ से एडवांस करना होगा, ठीक ना, क्योंकि हम लोग एडवांस में पैसा दे रहे हैं, कितना 10,000, ताकि इससे पहले जैसे हम लोग उससे अगर मान लीजिए 10,000 या 10,000 से कम का सामान खरीदे तो हम लोग का ये बैलेंस 10,000 रुपये जो बकाया है वो कट जाए। और अगेंस्ट डिफरेंस कब आता है, जब हम लोग किसी से उधार में सामान खरीदे हुए रहते हैं और उसको बिल देना, मतलब उसको पैसा देना होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग का बिल नंबर है 12 और बिल नंबर 12 से हम लोग उधार में सामान खरीदे हैं 40,000 रुपये का, 40,000 का, और ये डेट के अनुसार अगर खरीदते हैं तो अगर मान लीजिए इसको हम लोग 1/4/2022 को खरीदते हैं और नेक्स्ट अमाउंट हम लोग खरीदते हैं 1/5/2022 को, और उस दिन खरीदते हैं हम लोग 60,000 का, एक ही व्यक्ति से। पहले कौन खरीदते हैं 40,000 का, बाद में कौन खरीदते हैं 1/5 यानी 60,000 का। पर हम लोग के पास 40,000 रुपये आता है और हम लोग 40,000 रुपये देते हैं
तो ये पूछेगा अगेंस्ट बिल में, यानी किस बिल के खिलाफ में आप पैसा दे रहे हैं, यानी बिल नंबर 12 का बिल दे रहे हैं या तो यहाँ से 13 बिल नंबर का दे रहे हैं। अगर दोनों बिल का नंबर दिया हुआ है यानी इनवॉइस नंबर रहता है, तो आप 12 बिल नंबर को दे रहे हैं, 13 बिल नंबर का दे रहे हैं, यानी 40,000 रुपये दे रहे हैं तो आपको 60,000 वाला में कटवाना है, 40,000 का बिल कंप्लीट कराना है, ये पूछेगा आपको, तो उसके लिए आपको अगेंस्ट रेफरेंस करना होगा, ठीक ना। और एक हो गया न्यू रेफरेंस, जब कभी भी किसी से नया यानी फर्स्ट टाइम हम लोग कारोबार करते हैं, या तो उससे सामान पहले खरीदते हैं या तो उसको सबसे पहले हम लोग बेचते हैं, तो हम लोग को न्यू रेफरेंस रखना पड़ता है, ठीक ना। और ऐसा अकाउंट जिसका जर्नल वाउचर भी एंट्री होता है, जिसका हम लोग को नहीं पता रहता है, तो वहाँ पे ऑन अकाउंट होता है, जिसको अदर बोला जाता है, ठीक है। यानी ये तीनों अकाउंट में आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अदर अकाउंट रख सकते हैं। पर बहुत सारे कोई यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस और न्यू रेफरेंस में कंफ्यूजन होता है। जब अगर उसको पैसा भी दे रहे हैं तो न्यू रेफरेंस रखते हैं, उसको सामान भी उससे खरीद रहे हैं तो न्यू रेफरेंस रखते हैं, एक में रखना है, ठीक ना। जब फर्स्ट टाइम हम लोग उससे सामान खरीद रहे हैं या तो उसको फर्स्ट टाइम बेच रहे हैं तब न्यू अकाउंट होगा, सेकेंड टाइम बेचेंगे तो उसका बिल चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट दूसरा बिल चेंज हो जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हम लोग हिमानी से 40,000 का सामान खरीदे, हम इसको 2 टुकड़ा में खरीदे नहीं खरीदे। अगर हम लोग समझने के लिए खरीदते तो वहाँ पे 2 बिल दिखाया जाता है और उसके बाद में हम लोग उसको पैसा दे देते हैं, ठीक ना। पर इसका एग्जांपल हम इस क्वेश्चन को बनाने के बाद में बता देंगे, ठीक ना, कि कैसे काम करता है। अभी हम लोग 40,000 वाला एंट्री करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम ईमान से खरीद रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक न्यू रेफरेंस आएगा, इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए बिल नंबर हम लोग डाल सकते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पे बिल नंबर इसका डालते हैं 12, ठीक है। आप यहाँ से अपने अनुसार दे सकते हैं, बिल नंबर इंटर करेंगे। अब जब कभी हम लोग हिमानी को पैसा देना होगा तो कौन बिल नंबर से देंगे 12। अगर सामान रिटर्न करना होगा तो कौन बिल नंबर से देंगे 12, यानी 12 बिल नंबर से कम होना चाहिए, है ना। इंटर करेंगे। अब अभी सामान हम लोग खरीद रहे हैं किससे, हिमानी से, तो हिमानी क्रेडिट हुई है। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग को सामान पसंद नहीं आएगा तो हिमानी क्या होगी, डेबिट हो जाएगी। उस टाइम हिमानी सामान पाएगी, तो जो पाते हैं उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ से परचेज कर रहे हैं, इंटर करेंगे, यहाँ इंटर करके एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,000 रुपए का सामान नकद में खरीदा, यानी किससे खरीदा नहीं पता, पर 20,000 का सामान हम लोग नकद में खरीदते हैं। तो एक होगा हम लोग का यहाँ पे कैश और एक होगा 25। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। एक व्यापार से चला रहा है, यानी जो व्यापार से जाता है उसको क्रेडिट करते हैं, और एक व्यापार में आ रहा है इसलिए ये होगा डेबिट, यानी खर्च वाला सामान। तो क्रेडिट में हम लोग यहाँ पे रखना होगा कैश। कितना खरीद रहे हैं, 20,000 का, परचेज कर रहे हैं, हो गया। जैसे अगर हम लोग कैश डालें ना, तो यहाँ बिल नंबर नहीं पूछा हम लोग को कि कौन सा बिल, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उसको पेड कर रहे हैं पैसे, इसका हिसाब किताब क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमानी को 4,000 रुपए का सामान वापस किया, यानी हिमानी से हम लोग सामान खरीदे थे ना, अब हम लोग उसको वापस कर रहे हैं। और हिमानी का जो हम लोग को सामान खरीदे थे हम लोग उधार में, तो हिमानी हम लोग को 12 बिल नंबर दिए हैं। बिल नंबर क्या दी है, 12। तो 12 बिल नंबर से कम होना चाहिए 4,000 रुपया, यानी 40,000 का सामान खरीदते थे, 4,000 का अगर हम लोग रिटर्न कर देते हैं तो हम लोग को सिर्फ कितना देना पैसा होगा, 36,000। हिमानी को 36, पूरा 40,000 नहीं देना है, क्योंकि 4,000 का सामान तो हम लोग उसका रिटर्न कर दिए, है ना। तो यहाँ पे पैसा हम लोग को सामान को रिटर्न करना है। तो जब कभी भी कोई सप्लायर से सामान खरीदा जाता है और उस चीज को रिटर्न करते हैं तो उसका एंट्री डेबिट नोट वाउचर में होता है। तो डेबिट नोट के लिए अर्ड के साथ 5, ठीक ना, F5। अब यहाँ पे सामान किसको रिटर्न कर रहे हैं, हिमानी को। यहाँ पे एक बनेगा हिमानी का और एक बनेगा परचेज रिटर्न, हिमानी पर्सनल अकाउंट और परचेज रिटर्न नॉमिनल अकाउंट। हिमानी अभी पा रही है इसलिए डेबिट, और हम लोग रिटर्न करेंगे तो हम लोग का पैसा देने में कम होगा, इसलिए होगा क्रेडिट।
यहाँ पे हिमानी को हम लोग करेंगे डेबिट। कितना, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 4000 रुपया। जैसे हम यहाँ पे 4000 डालेंगे ना, यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस ऑटोमेटिक आएगा, यानी कौन बिल के खिलाफ में आप, कौन सा बिल के खिलाफ में आप रिटर्न करना चाहते हैं। कोई बिल है आपके पास, तो जैसे इंटर करेंगे बिल दिखेगा, अगेंस्ट रेफरेंस जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे देखिए 12 बिल नंबर दिखाएगा, हम लोग जो डाले है ना, इस बिल से हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। जैसे इसको इंटर करेंगे ना 12 बिल नंबर आया और वहां से 4000 तक कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उसका 36,000 ही बचा, दिखाई दे रहा है, यहाँ से 25 रिटर्न हो गया। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन, 20,000 रुपए का सामान नगद में बेचा, हम लोग बेचते हैं 20,000 का सामान। अब जब बेचेंगे कोई भी सामान हम लोग को बेचना होगा, ठीक ना, यानी जो हम लोग बेचने के उद्देश्य से खरीदे थे वही सामान को हम लोग को क्या करना है, बेचना है। तो बेचने के लिए आपको यहाँ से F8 आना होगा और उसके बाद यहाँ पे भी चेंज करना होगा आपको एज वाउचर, ठीक ना। अब सामान बेच रहे हैं तो इसमें से दो खाता बनेगा, एक बनेगा हम लोग का सेल्स और एक बनेगा कैश, क्योंकि हम लोग नगद में बेच रहे हैं 20,000, ठीक ना, नगद प्राप्त करके बेच रहे हैं, किसी को नाम नहीं दिया गया है, हम लोग नगद बेच रहे हैं। तो यहाँ से सेल्स अकाउंट, जब सेल्स करते हैं, ठीक ना, सेल होता है तो हम लोग का इनकम होता है, ठीक ना, और हम लोग के पास पैसा आता है। अब देखिए नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि अगर आपका इनकम होता है, ठीक ना, यानी एक्सपेंस होता है तो डेबिट कीजिए और इनकम होता है तो क्रेडिट कीजिए। तो इनकम हो रहा है सेल करेंगे तो ये होगा क्रेडिट, और जो वस्तु व्यापार में आए उससे क्या करना है, डेबिट। यहाँ से अमाउंट डालना है, आपको पहले डेबिट खुला है तो यहाँ से हम लोग को कैश डालना है, कितना का 20,000 का सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है कि हिमानी को 36,000 रुपए का चेक दिया, यानी हम लोग का SBI अकाउंट है ना, उसी का हम लोग चेक देते हैं 36,000 रुपया हिमानी को, ठीक। तो जब कभी भी पैसा भुगतान किया जाता है या किसी व्यक्ति को दिया जाता है, चाहे वो बैंक के माध्यम से चाहे वो कैश के माध्यम से, तो हम लोग को पेमेंट वाउचर बनाना होता है। पेमेंट वाउचर के लिए F5 होता है। और पैसा किसको मिल रहा है, हिमानी को। यहाँ पे जैसे हिमानी हम लोग टाइप करेंगे और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 36,000, इंटर करेंगे तो यहाँ पे भी अगेंस्ट रेफरेंस आया, बिल नंबर यहाँ पे 12 बोले 12 आया ना, इंटर करते हैं 36,000 रुपया। अब हम लोग का हिमानी से 1 रुपया का उधार लिए, जीरो बैलेंस हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से दिए हैं, इंटर, यहाँ से चेक से दिए हैं, तो हम लोग का चेक का नंबर रहेगा, हम लोग कौन सा चेक नंबर से दिए हैं, हम लोग इस तरह से चेक नंबर भी डाल सकते हैं, इंटर करके एक्सेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है कि 10,000 रुपए नगद में खरीदा, मतलब 10,000 रुपए सामान नगद में हम लोग खरीदते हैं, कितना का 10,000 का। जब खरीदेंगे तो उसका एंट्री परचेज वाउचर में होगा, यहाँ से हम लोग चेंज मोड से इसको चेंज करेंगे, एड वाउचर इंटर करेंगे। हम लोग सामान खरीद रहे हैं नगद में 10,000 का, तो यहाँ से कैश अकाउंट 10,000 इंटर परचेज अकाउंट, यानी दो खाता बनेगा, एक बनेगा आपका कैश अकाउंट का और एक बनेगा आपका परचेज का, ठीक है। 10,000 नगद में खरीद रहे हैं तो कैश हम लोग पास से जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और सामान आ रहा है यानी खर्च हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट और परचेज अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन से यहाँ से 1500 रुपये नगद प्राप्त करके सामान बेचा, यानी हम लोग नगद प्राप्त करते हैं पैसा, कैश हम लोग पास 1500 रुपये आता है, हम लोग 1500 रुपये का सामान बेच देते हैं। तो बेचने के लिए हम लोग को यहाँ से F8 करना होगा, फिर उसके बाद यहाँ से चेंज मोड एड वाउचर करना होगा। अब सामान हम लोग बेच रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश, तो एक अकाउंट होगा कैश का और दूसरा अकाउंट होगा हम लोग का सेल्स का, सेल्स का। तो यहाँ पे कैश डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। $10,000
वो 1500 का था। अगर मान लीजिए इस तरह से गलती एंटर कर देते हैं तो आपकी बोर्ड में एक की दिया हुआ है पेज अप का, जैसे पेज अप करेंगे तो जैसे दिखाया जाएगा, है ना? कौन कर सकता? नेक्स्ट है आपका 10 नंबर में 35,000 रुपए का सामान गोयल ट्रेडर्स को उधार बेचा। गोयल ट्रेडर्स को हम लोग बेचते हैं, ठीक ना? यहाँ पे दो खाता होगा आपका, एक होगा गोयल ट्रेडर्स, सर हम लोग बेच रहे तो गोयल ट्रेडर्स सन्डे ट्रेडर्स, हाँ सन्डे ट्रेडर, और एक होगा आपका सेल्स अकाउंट, क्योंकि हम लोग उधार में बेच रहे हैं। गोयल ट्रेडर्स, ठीक ना, ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, और सेल्स अकाउंट ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। देखिए गोयल ट्रेडर्स नाम है तो पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो, तो एक पार है इसलिए क्या हो गई डेबिट। सेल्स अकाउंट हम लोग को बेचेंगे तो क्या होगा इनकम होगा, तो जो इनकम होता है उसको नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पे सेल्स में आएंगे, डेबिट कौन हो रहा है गोयल, कितना से हो रहा है 35,000। अब यहाँ देखिए गोयल से हम लोग फर्स्ट टाइम कारोबार कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे हम लोग का न्यू रेफरेंस आना चाहिए, इंटर करेंगे। बिल नंबर यहाँ पे 3 आ रहा है, हम इसका बिल नंबर 13 कर देते हैं, ठीक ना, इंटर सेल कर रहे हैं, बन गया। नेक्स्ट आगे 11 नंबर बोलता है बैंक से 2,000 रुपये व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले, ठीक ना, बैंक से हम लोग निकालते हैं तो इस कंट्री पेमेंट वाउचर में करना है। अगर हम लोग इस चीज को कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर में ड्राइंग अकाउंट नहीं आता है, ठीक ना, खर्च का वहां पे कॉन्ट्रा में नहीं होता है, तो खर्च का जितना भी होता है वो पेमेंट वाउचर में। अब डेबिट हो गया यहाँ से ड्राइंग अकाउंट, कितना से हो रहा है 2,000, बैंक से निकाले तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, इंटर करते हैं यहाँ से चेक हो रहा है तो हम लोग इनकम ट्रांसफर करते हैं। इसका नहीं लिखेंगे, लिख दे ड्राइंग अकाउंट होगा और SBI अकाउंट होगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा और SBI अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट दे रहा है SBI, इसलिए देने वाले को क्रेडिट करते हैं। इसका आंसर ये ना। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर बोलता है कि 2800 रुपये का सामान आग में जलकर नष्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे बोला है 2800 रुपया बोला है, ठीक है, का सामान आग में जलकर नष्ट हो गया, यानी सामान हम लोग का बर्बाद हो गया, है ना, नहीं कुछ नहीं मिला वाला ना उसका पैसा ना रुपया कुछ नहीं, तो जलकर नष्ट हो गया तो उसका एंट्री हम लोग को पेमेंट वाउचर में करना है। एक होगा यहाँ पे फायर अकाउंट और एक होगा आपका कैश अकाउंट। फायर अकाउंट और एक होगा आपका कैश अकाउंट। फायर हम लोग जल के नष्ट हो गया नॉमिनल अकाउंट में, ठीक ना, एक तरह का हानि हुआ ना, इसलिए ये डेबिट होगा और हम लोग का कैश नहीं मिल रहा है चला गया, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे 13 नंबर में बोलता है कि गोयल ट्रेडर्स से 3,500 रुपये का सामान वापिस आया। अब हम लोग बेचे थे, हम लोग को ग्राहक था गोयल और उसको सामान पसंद नहीं आया, तो जब कभी भी अपना कस्टमर को सामान पसंद नहीं आएगा तो उसका एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर होना है। क्रेडिट नोट वाउचर के लिए अल्ड के साथ F6। अब यहाँ से गोयल, ठीक ना, जब गोयल को बेचे थे तो गोयल उस टाइम क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, है ना, उसके पास सामान मिला था, तो एक हुआ यहाँ पे गोयल ट्रेडर्स और एक होगा यहाँ से सामान रिटर्न आ रहा है, यानी सेल्स रिटर्न होगा।
ये सामान दे रहा है इसलिए क्रेडिट होगा और ये हम लोग का डेबिट होगा। यहाँ से क्रेडिट गोयल। आप अभी जैसे हम लोग यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 3500 रुपया, तो उसका बिल दिखाई देगा 13 बिल नंबर। अगेंस्ट बिल नंबर 13 आ गया, तो करेंगे 35 से 2 से कम हो जाएगा। अब हम लोग को गोयल को देना होगा पैसा, गोयल से पैसा लेना है 31,500 सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट है 14 नंबर में कि बैंक खाता में 20,000 रुपया नगद में जमा किया। बैंक खाता में हम जमा करते हैं एसबीआई में, तो एक खाता होगा एसबीआई का, एसबीआई, और एक होगा हम लोग का कैश अकाउंट। एसबीआई अकाउंट पा रहा है इसलिए होगा ये डेबिट, और बिजनेस से कैश जा रहा है इसलिए होगा ये क्रेडिट। कॉन्ट्रा वाउचर में F4 क्रेडिट होगा। यहाँ पे कैश कितना से होगा, बैंक में 20,000 स्टेट बैंक में कैश पूछेगा ही, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे होता है कि गोयल ट्रेडर्स से 31,500 रुपया चेक प्राप्त किया। अब जो चेक आता है वो हम लोग कुछ काम नहीं आने वाला है, हम लोग को बैंक में जमा करना पड़ता है, तब हम लोग के अकाउंट में आता है। तो हम लोग का बैंक अकाउंट, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन एक बार और देखो सर। ऊपर में 3,500 है, आप ना 1,300 का एंट्री किए थे अभी 3,100 का एंट्री किए थे। 3,100 बचा था उसको, 31,500 बचा है। बचा है अमाउंट, एक मिनट रुकिए हम दिखा रहे हैं। जब कभी डेली का एंट्री देखना होता है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आना होता है डे बुक में, इंटर करते हैं। आप हम लोग यहाँ से किए हैं गोयल का, ठीक। कौन सा पैसा मिलते हैं हम लोग, गोयल ट्रेडर्स से हम लोग पैसा मिल रहा है ना, कितना 31,500 रुपया, और वो भी चेक मिल रहा है, ठीक है। तो पैसा रिसीव होता है तो उसका एंट्री रिसीव्ड वाउचर में। क्रेडिट कौन होगा, गोयल। यहाँ से 31,500 इंटर करेंगे, यहाँ पे अरेंज पैसा है, यानी कौन सा बिल का पैसा ले रहे हैं, तो बिल नंबर 13 इंटर करेंगे। अब यहाँ से पैसा क्या में ले रहे हैं, तो बैंक में, यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंटर करेंगे। चेक नंबर, यहाँ से चेक नंबर, कौन सा चेक नंबर है, चेक नंबर पे आप डाल सकते हैं, एक्सेप्ट। नेक्स्ट आगे 16 नंबर कि बैंक खाते से 3,000 रुपया किराए का भुगतान किया, यानी हम लोग रेंट के लिए भुगतान करते हैं, ठीक ना, बैंक खाता से। तो एक होगा हम लोग का यहाँ से रेंट अकाउंट, और एक होगा एसबीआई अकाउंट। एसबीआई अकाउंट से हम लोग पैसा दे रहे हैं, क्रेडिट होगा। रेंट अकाउंट हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है और उसमें खर्च हो रहा है, तो जो खर्च होता है नॉमिनल अकाउंट में उसको डेबिट करते हैं। तो इसका एंट्री हम लोग को यहाँ से पेमेंट वाउचर करना होगा। यहाँ पे पेमेंट वाउचर में डेबिट होगा रेंट अकाउंट, कितना से हो रहा है 3,000। यहाँ से हम लोग 3,000 डालेंगे, इंटर बैंक से डायरेक्ट बैंक क्रेडिट इंटर करके हम लोग यहाँ से चेक बोल रहा है, तो चेक नहीं हम लोग ई फंड ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है 17 नंबर में कि 7,500 रुपया नगद में तनख्वाह का भुगतान किया, यानी सैलरी दी, कोई सेल्समैन को उनको सैलरी दी है 7,500 रुपया। तो जब तक भी सैलरी दिया जाएगा तो उसका एंट्री, यानी भुगतान करने का एंट्री जो भी होगा वो आपका पेमेंट वाउचर होगा। एक होगा आपका सैलरी, बैंक से दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, कैश ना, तो एक होगा आपका कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ से हम लोग सैलरी के लिए सैलरी अकाउंट डेबिट
यहाँ से हम लोग 7,500 इंटर करेंगे, कैश दे रहे हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन कि दफ्तर के प्रयोग के लिए 3,000 रुपये की मशीन नगद में खरीदी। यानी 3,000 का मशीन खरीदते हैं हम लोग नगद देके। तो एक होगा आपका कैश अकाउंट और एक होगा आपका मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट ये आ रहा व्यापार में इसलिए डेबिट होगा, कैश व्यापार से जा रहा है इसलिए क्रेडिट होगा। यहाँ पे पेमेंट करेंगे हम लोग मशीन अकाउंट डेबिट, यहाँ से कितना से 3,000 कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इसका पेमेंट पहुंचेगा। हाँ पेमेंट हासिल होगा। कोई भी फिक्स एसेट्स को अगर हम लोग कैश देके खरीदते हैं तो उसका एंट्री पेमेंट वाउचर में करना है। अगर कोई फिक्स एसेट्स है जिस चीज को हम लोग उधार में खरीदते हैं तो उसका एंट्री जर्नल वाउचर में करना है, ठीक ना। नेक्स्ट है स्टडी का हम लोग खर्च करते हैं 35 रुपया, तो पेमेंट वाउचर होगा स्टडी एक्सपेंस 35 रुपया, इंटर करेंगे, कैश अकाउंट करेंगे। टोटल हम लोग का क्वेश्चन बन के सॉल्व हो गया। अब देखिए बैलेंस शीट से हमारा जो कल आया था 1,48,000 कौन में कौन डेबिट कौन क्रेडिट, स्टडी और कैश। स्टडी अकाउंट डेबिट होगा और कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट होगा। देखिए 1,48,000 ठीक ना, आ गया ना। पहले इसका हम लोग ट्रायल वाले से करते हैं, यहाँ से हम लोग को डिस्प्ले होने पड़ते हैं ट्रायल वाले 2,10,500। अब इसमें से आप लिख लीजिए पूरा जितना भी दिया है ना सब लिख लीजिए। हम लोग 60,000 का बैंक में ट्रांसफर कर दिए, 20,000 का सामान खरीद दिए, फिर हम लोग 20,000 का सामान बेचे तो हम लोग 20,000 का आया, ठीक ना। फिर उसके बाद हम लोग 10,000 रुपये का सामान खरीदे, फिर हम लोग के पास 1500 रुपया आया, फिर उसके बाद 28 रुपये हम लोग का जल के नष्ट हो गया मतलब सामान। फिर उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 20,000 फिर से जमा किया, सैलरी दी हम लोग 7,500 रुपया, फिर उसके बाद मशीन खरीदे उसमें 3,000 रुपया खर्च हुआ, स्टडी में हम लोग का खर्च हुआ 35 रुपया। यानी यहाँ पे सबसे नीचे देखिए करेंट टोटल में, ठीक ना। टोटल हम लोग के पास बिजनेस में व्यापार में पैसा आया 1,71,500, उसमें से खर्च हो गया हम लोग के पास 1,23,350 और अभी हम लोग के पास 35 और अभी हम लोग के पास पैसा बचा हुआ है 48,165। उसी तरह से अगर बैंक का स्टेटमेंट पूरा चाहिए तो हम लोग को बाहर आना होगा, यहाँ से बैंक में आना होगा। अब जितना भी बैंक अकाउंट्स आपके रहेंगे सेविंग्स अकाउंट जैसे HDFC, SBI, एक्सिस बहुत तरह का रहेगा, सब आपके यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगा और यहीं से आपको पता चलेगा कि आपका बैंक अकाउंट में कितना पैसा है और किस किस का चेक आया है वो भी यहीं से पता चलता है। इंटर करते हैं, इंटर। सबसे पहले हम लोग का 60,000 का आया पैसा, फिर उसमें से हम लोग 36,000 का खर्च कर दिए हिमानी को दिए, फिर उसके बाद हम लोग का ड्राइंग हुआ यानी पर्सनल यूज के लिए 2,000 रुपया निकाले, फिर उसका 20,000 रुपया फिर से हम लोग का बिजनेस में आया मतलब बैंक में आया, फिर उसके बाद गोयल ट्रेडर से 31,500 रुपया रिसीव हुआ और हम लोग रेंट का पैसा जमा किए 3,000। यानी देखा जाए तो बैंक में हम लोग का 1,11,500 रुपया पैसा आया, उसमें से 41,000 रुपया खर्च हो गया और अभी हम लोग का बैंक में पैसा है 70,500 बाहर आता है। अगर इस चीज को स्पेसिफिक देखना है आपको लेजर वाइज तो उसके लिए आपको यहाँ से आना होगा डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में, डिस्प्ले इसका वायरल साइलेंट। फिर उसके बाद यहाँ से आना होगा हम लोग को अकाउंट्स बुक में, अकाउंट्स बुक में आने के बाद यहाँ से हम लोग का आना होगा लेजर में और इंटर करेंगे। अगर हम लोग कैश का जानकारी चाहिए तो यहाँ से कैश लिखेंगे, हम लोग इंटर करेंगे। देखिए कैश के बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। अगर आपको इसका प्रिंट चाहिए तो अल्ट के साथ पी कीजिए, इंटर कीजिए, यहाँ पे प्रीव्यू वाले देख लीजिए, इंटर। और यहाँ से जूम करने के लिए अल्ट के साथ जेड प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए कब कब पैसे कैसे खर्च हुआ ना यहाँ पे दिखाई देगा और यही इसी को बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी हम लोग का जो सीए होता है ना जिसको चार्टेड अकाउंटेंट बोलते हैं। क्या बोल रहे क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है?
जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना, वो यही सब चीज को चेक करते हैं। सी जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो कनेक्टेड रहते हैं, मतलब आपका जितना भी कारोबार का रहता है टैक्स वगैरह सारा कुछ वही देखते हैं, वही हिसाब किताब करते हैं, ठीक है। तो ये जो बिजनेस होता है ना, ये सारा कुछ लीगल होता है। अगर कहीं पे अगर आप जीएसटी वगैरह चुरा रहे हैं तो आपके ऊपर केस किया जा सकता है। कोई भी बिजनेस चल रहा है, जैसे जीएसटी में आगे बताया जाता है कि किसका कितना टर्नओवर रहेगा तो कितना टैक्स लगेगा, कौन सा अमाउंट में कितना टैक्स लगेगा, वो सारा कुछ दिया हुआ रहता है। अगर हम लोग को पूरा बैंक का जो स्टेटमेंट है कितना शेयर परचेज किए हैं, लोग वो सब तुरंत लेके पता कर सकता है कि आपका अकाउंट में कितना पैसा है, कितना का आपका टर्नओवर है, सारा कुछ एक बार में देखेगा। यानी यहाँ से देखेगा कि आप टोटल कितना का परचेज किए हैं, ठीक ना। हम लोग 70,000 का परचेज किए थे, उसमें से 4,000 रुपया का हम लोग रिटर्न कर दिए। रिटर्न किए ना, यहाँ से 4,000 का रिटर्न करते हैं। किसको रिटर्न किए हैं, इंटर करेंगे तो बताएगा हिमानी को रिटर्न किए। अब यहाँ से हम लोग 70,000 में किस से खरीदे हैं, इंटर करेंगे। यहाँ पे हिमानी से खरीदे हैं एक बार 40,000 का, एक बार हम लोग कैश खरीदे हैं 20,000 का, एक बार कैश खरीदे हैं हम लोग 10,000। तो 70,000 होगा, 70,000 में से हम लोग को 4,000 का रिटर्न करना है। यहाँ तक में अभी तक हम लोग को ये डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है और ग्रॉस लॉस अभी में हम लोग हैं, ठीक ना। लॉस यहाँ पे दिखा रहा है, जिससे हम लोग का यहाँ पे खर्च हो गया। टोटल लॉस हम लोग का 26,335 रुपये हुआ, क्योंकि हम लोग पूरा माल बेचे नहीं ना, बेचेंगे तो हम लोग का पैसा आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, जा सकते हैं।